डूबकर सब धान की फसलें खत्म हो गई, सारी उम्मीदें डूब गई, खत्म हो गई। उन मिलल लाल आपके पीछे एक चवन्नी ना ये खेतवा यहीं से है हमन के एक को चवन्नी ना हमने तबाह रहा खाई। अरे अभी तक बही गल खाइले बिना खरीदी को लेके कमाई तबे ना खाई। बुड़ गए, सब बुड़ गए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। बारिश लगातार पिछले एक हफ्ते से हो रही है। अभी महाराजगंज जनपद के पनियरा ब्लॉक के अंतर्गत डुमरा ग्राम सभा के सर्वे के लिए चले आए थे और मैं आपको बता दूं कि खेतों में पूरा जलभराव दिखाई दे रहा होगा। धान की फसलें वही दिख रही हैं जो ऊंचाई पर है, जिस खेत ऊंचाई पर है वही धान की फसलें दिख रही। बाकी यहाँ पर भी धान की रुपाई हुई होगी, ये विलुप्त है, पता ही नहीं चल पा रहा है। इधर देखिए मालूम पड़ रहा है कि कोई सरोवर हो, पोखरे जैसे हालात हो, नदी जैसे हालात दिखाई दे रहे होंगे। दूर दूर तक केवल पानी और पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। ये हालात डुमरा से देख रहे हैं आप लोग। एक अकटहवा प्राथमिक विद्यालय, बगल में पूरा जल भराव है। 1 फीट से 2 फीट और पानी अगर बढ़ गया तो पता ही नहीं चलेगा सड़क कहाँ चली गई, सड़क पर भी पानी आ जाएगा। ये हालात आप लोग को दिखा रहे थे स्टेट प्राइम न्यूज़ के माध्यम से। लगातार यहाँ के हालात, जिस प्रकार से धान की रुपाई किसान कर चुके हैं, रोपनी हो गई है और फसलें विलुप्त हो गई हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए चाचा जी हैं, जानते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर धान की रुपाई हुई है ना? हाँ, हो गई है, लेकिन पता नहीं चल रही है फसलें का। पानी इतना है, लमसम 3 फीट पानी है, तो कहाँ से पता क्या चलेगा? उम्मीद लग रहा है कि धान की फसलें बच जाएंगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि अभी तो बारिश लगातार हर रोज हो ही रही है। हाँ एकदम। मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे बारिश बंद हो रही है, हाँ। फिर से शुरू हो जा रही है। हाँ, पूरी रात बारिश हुई पूरी है, रात बारिश हुई है, तो लमसम 1 घंटे हो रहा है, बारिश बंद हुआ है हमारे वहाँ। तो उम्मीद नहीं है यानी। उम्मीद नहीं है, पूरे समय ये मान के चलिए जिस तरह बारिश हो रही है यहाँ पे, जो 2-3 दिन और हो जाएगी, जो फसल बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जल जमाव से सड़ हाँ, जाएगा उसमें, है ना? हाँ, खत्म हो जाएगा। अगर जल्द से जल्द अगर पानी हट जाती है तो ठीक है, हाँ। लेकिन उम्मीद नहीं है कि नदी हट नीचे जाएगी तभी पानी निकलेगी। हाँ, नदी नीचे आएगी तभी, अगर हाँ। नदी के लेवल में है, नदी तो बढ़ रही है इसमें, रही है। हाँ। मतलब कि कोई चांस नहीं है अभी इतना जल्दी खाली होने का, पानी निकलने का। नेपाल से पानी छोड़ दिया गया है। हाँ। अब बाढ़ आने की आशंका है सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर में। तो यहाँ की हालात आपने दिखा कि बरसात का ही पानी है, कोई ऐसा नहीं है कि बांध की कटान हुआ और तब खेतों में पानी लगा हुआ है। तो ये पानी जो लगा हुआ है खेतों में, यहाँ पर धान की रुपाई हो चुकी है। रुपाई तो हो चुकी है, लेकिन किसानों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। उम्मीद नहीं है कि अब ये फसलें बच जाएंगी धान की। और अभी आगे जो दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वहाँ पे लोग किसान खेती भी किए हुए हैं, भिंडी हो गया, करेली हो गया, खेती सब्जियाँ उगाए हुए हैं, वो भी डूब गया, उसमें पानी लगा हुआ है। मतलब कि उम्मीदें एकदम टूट गई है किसानों की। ये पानी जल्द से जल्द निकलेगा मुश्किल ही है, क्योंकि बारिश हो ही रही है। और भी हालात आगे भी आप लोग को दिखाते रहेंगे। हम सर्वे करते हुए जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ की हालात उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर थी। यहाँ पर और भी ज़्यादा जल भराव थी खेतों में, जहाँ पे किसानों के धान की रुपाई हो गई है। वहाँ की मैं हालात देखने आज पहुँचा हुआ हूँ सर्वे के दौरान। जहाँ तक नजरें जाएंगी दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। जैसे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ रामगढ़ ताल है, इस प्रकार की हालात दिखाई दे रही होगी आप सभी को। और यहाँ किसान की धान की फसलें की रुपाई हो गई होगी, धान रुपाई हो गई होगी, ये हम आज जानते हैं। सब बुड़ गए, सब बुड़ गए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। बाबा ये पानी कैसी आई है? मतलब बरसात सरकार बारिश का है, बारिश का? हाँ। नदी पानी नहीं आई है? नहीं, नदी पानी वह झर रहा है, आवा था। अच्छा, हाँ। कहाँ से? वह साइफान बा, साइफान हो नदी के? हाँ। नदी के वहाँ पर खोल दिया गया क्या फाटक? अब जब घर वहाँ नाई बा साहब तब का हल जा। अच्छा, घर रहता था चलत। बाबा कह रहे हैं कि ये पूरा जो सिवान दिख रहा है चारों तरफ, धान की रोपनी हो गई, सब साहब एकदम कंटुआल, सब गड़ गया, सब घर जल साहब बिया ना रहे। का लगा था बची धनवा? कब बची? कुछ नहीं बची साहब, खैले में तबाह बाटा किसान हो जाएंगे। क्या खाएंगे पिएंगे? अरे अब तब विधना जाना का खैया का रही है, कैसे जाई है। आप लोग आखिर किसान हैं, किसानों की उम्मीद तो फसलों से ही होती है। हाँ साहब। क्या चाल रहा था दादी? अरे अभी तक बही गल खाइले बिना खरीदी को लेके कमाई तबे ना खाई। खा ले ऐसे तो खेते में होत रहा सारा, अब तो नहीं आ सब करता साहब हमारे में बेंग नहीं। अच्छा, बेंग मतलब मनो बुड़ गई बा 2 एकड़। उम्मीद लगा था पानी निकल जाए बाबा? मुश्किल है, मुश्किल है, मतलब पूरा एकदम पानी लगल बा। हाँ साहब, ऐसा ना कि है नाला वो खाना आयल वही। अच्छा, नाला खाना आयल है तभी दुर्घटना आई हो। नाला नहीं है, हाँ, निकासी व्यवस्था नहीं है, देख ली। नहीं तब तक कहाँ हो पाई। जी जी, आपके कितना खेत आपका डूब गया? अरे हमन का 2 एकड़ से ऊपर डूब गई। ऐसे इसे क्षेत्र के करीब कितने गांव का खेती होगा? अरे गाँव भर के बाटे साहब हमारा कम बुड़ल बा, वर्दी हमार कहवा एकदम लोपाधार है। अच्छा, सब डूब गया? हाँ, सब लोपाधार। तब पूरा मतलब खेती कई गांव का बा? हाँ, डोमरा कोहर है। अरे वो हरो हमनो पात के खेती बा गांव का, लेकिन रह गल कि डोमरा तो 4 आना बचल बा, लेकिन वर्दी हमार कहवा तो 10 नया बचल बा। सब
सब बुरी है। क्या खाएंगे पिएंगे किसान, आप समझ सकते हैं। का कहल जा साहब, कैसे के करे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही अपील है कि अपने अधिकारियों को भेज करके जांच कराए और इस किसानों को, इन किसानों को आर्थिक मुआवजे के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। साहब ऐसा है कि पर साल के सीजनल में तेवरू साल के बह गई रहल, लेकिन जना किसान रहला खा ले आले ना ही पवला, जेकर डाँड़े रहल वह भर पावला मुआवजा। हाँ, अरे जेकर डूबी गेल ना पौला ना ये को आना नहीं। अधिकारी ऐसा ना इंसाफी काहे किए थे? अधिकारी साहब का अब हमें पता नहीं का कहना का धैना। अच्छा, जेकर डूबी गई हाल ओके ना नहीं पावला। अच्छा, और जेकर नहीं डूबल रहल काट के घर में गजलस उ तो पैसा पावला। ये सरकारी अधिकारियों की लापरवाही है, बैठे बैठे रिपोर्ट लगा देते हैं ऑफिस में। हाँ, वहीं से हमसे कहवा नहीं करी साहब। अभी आप आवल गल मालूम होता है आपके कितना खेती एकदम जल जमा है। कईयों 100 एकड़ की फसलें जो है पूरी बाढ़ में डूब गई हैं, पानी में डूब गई हैं। मतलब कि यहाँ किसानों की भारी नुकसान हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अधिकारियों की लापरवाही इतनी बड़ी है। पहली बात तो कभी अधिकारी ग्राउंड मौके पर उतर करके जांच करना ही नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे रिपोर्ट लगा देते हैं। मुआवजा मिला था और जिसका डूब गया, डूब कर सब धान की फसलें खत्म हो गई, सारी उम्मीदें डूब गई, खत्म हो गई, उनको 1 रुपया नहीं मिला। मिला लाल आपके पीछे एक चवन्नी ना ये खेतवा यहीं से है हमन के, एक को चवन्नी ना हमने तबाह रहा दिखाई ये स्थिति है। देखिए कैसे खाएंगे जिएंगे, किसानों की उम्मीदें फसलों से ही तो होती है। पूरा देखिए चारों तरफ पूरा फसल डूब गया, बारिश के पानी है और बाढ़ का पानी, मान लीजिए टोटल इधर पानी भरा हुआ है, लगा हुआ, किसानों का खेत डूब गया, खत्म है कहानी। और ये उम्मीद थोड़ी है कि पानी निकल जाएगा, नदी न घटने वाली है इधर और न पानी निकलेगा। वैसे ही सारा का सारा जो धान की रोपनी हुई थी, मेहनत मजदूरी खाद बिया या जो कुछ भी लगाए थे किसान सब डूब कर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और उनके अधिकारियों से मेरा यही अपील है कि इन किसानों को, इन गरीब विवश लाचार किसानों को मुआवजा के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। सरकार इन किसानों को कुछ मुआवजा प्रदान करे जिससे कि इन किसानों को जीने खाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो जाए।